साईं की बात। बच्चे, अगर भूल से भूल हो जाती है मेरे बच्चे, तो उसके लिए मेरे पास माफ़ी है मेरे बच्चे। लेकिन अगर कोई जानबूझकर गलती करता है ना, तो उसके लिए माफ़ी नहीं है मेरे बच्चे, कतई ही माफ़ी नहीं है। अगर कुछ जानबूझकर गलती करोगे तो उसकी मैं माफ़ी नहीं दे सकता मेरे बच्चे। हाँ, अगर गलती से भूल कर कुछ गलती हो जाए, अनजाने में हो जाए मेरे बच्चे, तो उसकी बात और है मेरे बच्चे। लेकिन अगर जानबूझकर करोगे तो मेरे दरबार में माफ़ी नहीं मेरे बच्चे, नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि मैं अपने बच्चों को माफ़ करता हूँ तब करता हूँ जब वो गलती से भूल कर गलती करते हैं, और अगर उनसे जानबूझकर भी कोई गलती हो जाती है तो वो मुझसे माफ़ी मांग लेते हैं, उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर मेरे बच्चों को दुख पहुंचाता है, दर्द देता है ना, तो उन्हें मैं माफ़ नहीं करता, उन्हें नहीं करता माफ़ मैं। क्योंकि किसी को भी हक नहीं मेरे बच्चे कि वो मेरे बच्चों की आंखों में आंसू लाए, उन्हें दर्द दे। मैं ये हक किसी को नहीं देता, किसी को नहीं मेरे बच्चे। अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो ना मेरे बच्चे, तो किसी से मत कहना, अपने मन में प्रार्थना करना। और प्रार्थना के साथ साथ मेरे बच्चे सबूरी रखना भी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। अगर तुम प्रार्थना करते हो और प्रार्थना के साथ साथ तुम्हारे अंदर सबूरी नहीं मेरे बच्चे, तो उस प्रार्थना का कोई फ़ायदा नहीं मेरे बच्चे। अगर प्रार्थना कर रहे हो तो प्रार्थना के साथ साथ सबूरी होना बहुत ज़रूरी है, और ये मेरे हर बच्चे में होना चाहिए। क्योंकि करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ हर किसी में सबूरी होना ये मुमकिन नहीं है। और जिसके अंदर ये गुण आ जाए, वो प्रार्थना के साथ साथ सबूरी भी रखता होना, तो उसी की विजय होती है मेरे बच्चे। उसी की प्रार्थना को मैं कबूल कर कर पूरा भी करता हूँ, और निश्चित रूप से करता हूँ। मैं ये कहता हूँ इस चीज़ की मेरे बच्चे, मैं 200% कहता हूँ मेरे बच्चे, 200% वादा करता हूँ कि वो काम मैं कर कर रहता हूँ अपने बच्चों के लिए। जो मेरा बच्चा थोड़ा सा भी अगर सबूरी दिखाता है ना, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अगर मेरा बच्चा मुझसे प्यार करता है, मुझ पर धैर्य रखता है, मुझ पर विश्वास करता है ना, तो उसके लिए मैं जहाँ भी एक तरफ कर सकता हूँ। सिर्फ उसकी एक प्रार्थना, उसका एक प्यार, उसकी एक मोहब्बत जो अपने साईं के लिए है, अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। वो कहे तो सही साईं ऐसा कर दो, पर साथ साथ अगर सबूरी रखेगा ना, तो वो मेरी लीला भी देखेगा कि उसका साईं क्या है, उसका बाबा क्या है, उसके बाबा की ताकत क्या है, वो तब देखेगा। उनकी नहीं कह सकता जो सबूरी तो नहीं रखते, लेकिन सिर्फ अपनी प्रार्थना करते हैं। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुमने महापारायण करना छोड़ दिया है मेरे बच्चे। ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं, तुम बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपने बाबा का हाथ छोड़ दोगे। नहीं ना मेरे बच्चे, तुम जानते हो ना, सब कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में महापारायण के ज़रिए ही आया है। मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में महापारायण के ज़रिए ही आया हूँ। तो क्या चाहते हो तुम कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँ? तुम जानते हो ना, आज तुम जहाँ खड़े हो सिर्फ़ और सिर्फ अपने साईं की बदौलत खड़े हो, जानते हो ना। नहीं तो तुम्हारा कुछ अस्तित्व नहीं होता। आज जो तुम्हारा अस्तित्व है वो तुम्हारे बाबा के कारण है मेरे बच्चे। तो महापारायण को दोबारा से शुरू करो। इस हफ्ते का गुरुवार जो आएगा, तुम खुद पारायण करोगे मेरे बच्चे, करोगे ना? ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे, आगे से ऐसा मत करना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में मरम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में ऐसी कई जगहें हैं मेरे बच्चे जहाँ से पानी टपकता है मेरे बच्चे, और बरसात के मौसम में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और उस घर को मरम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर की दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं मेरे बच्चे, कि उनकी मरम्मत करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है मेरे बच्चे। तो सुनो, सारे काम छोड़ो मेरे बच्चे, अपने घर को देखो। सबसे पहले अपने घर की मरम्मत करवाओ मेरे बच्चे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे इस वक्त। तुम जानते हो ना, बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में पानी तुम्हारे घर से जगह जगह से टपक रहा है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तो अपने सारे काम छोड़कर मेरे बच्चे प्राथमिकता अपने घर को दो मेरे बच्चे, और अपने घर में मरम्मत करवाओ। चिंता मत करना मेरे बच्चे, पैसों की चिंता मत करना, आर्थिक स्थिति मैं ठीक कर दूंगा। तुम बस अपने घर को सही कराने के लिए शुरुआत करो, बाकी सारा इंतज़ाम तुम्हारा साईं कर देगा।
तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, नौकरी की भी चिंता बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, रोज़ सुबह शाम अपने साईं से प्रार्थना करते हो नौकरी के लिए, पर क्यों चिंता करते हो? जब तुम्हारा साईं बैठा हुआ है तो चिंता मत करना मेरे बच्चे, तुम्हें नौकरी जल्द से जल्द मिल जाएगी मेरे बच्चे। लेकिन हाँ, जब तुम्हें नौकरी मिलेगी ना तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे 9 गुरुवार के व्रत रखोगे मेरे बच्चे। मेरे लिए करोगे ना ऐसा? 9 गुरुवार के व्रत रखना मेरे बच्चे, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं ने तुम्हारे लिए सारी योजना बना रखी है, और जहाँ से तुमने नौकरी छोड़ी है ना, वो तुम्हारे लायक नहीं थी मेरे बच्चे। वो जहाँ तक थी, जहाँ तक तुम्हारी ज़रूरतें थी मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं और इस कारण तुम्हें ज़्यादा वेतन की ज़रूरत है। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा जहाँ पर तुम्हें अच्छी पदवी और अच्छा वेतन मिलेगा मेरे बच्चे। तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे साईं ने वहाँ से नौकरी क्यों छुड़वाई। अभी तो तुम्हें लगता है ना, अभी तो तुम मुझसे शिकायतें करते हो, कहते हो कि साईं आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर अपने बाबा पर विश्वास रखते हो, विश्वास करते हो, तो ये सब मत करना मेरे बच्चे, मुझसे शिकायत मत करो। और अगर कर भी रहे हो ना, तो वो शिकायतें उस दिन दूर हो जाएंगी जब तुम्हें मैं अच्छे से अच्छी नौकरी दूंगा और तुम्हें वहाँ से अच्छा वेतन प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे घर पर मेरे बच्चे अन्न की कभी कमी नहीं होगी मेरे बच्चे, कभी भी कमी नहीं होगी। सिर्फ एक काम किया करो, रोज़ एक मुट्ठी चावल मेरे बच्चे पक्षियों को दे दिया करो मेरे बच्चे। फिर देखना मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। मैं कभी कमी नहीं होने दूंगा। वैसे तो मेरे बच्चों के घर पर कभी भी अन्न की कमी मैं होने नहीं देता। अपने बच्चों को मैं भूखा सुलाता नहीं, कभी नहीं सुलाता। अगर मेरा बच्चा मुझसे कुछ कहता है ना, मैं उसका इंतज़ाम कहीं ना कहीं से करवा ही देता हूँ। कोई ना कोई आ ही जाता है मेरे बच्चे के पास में, किसी ना किसी माध्यम से वो चीज़ें मेरे बच्चों के पास में पहुँच जाती हैं। और सुनो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, किसी भी वाद विवाद में मत पड़ना, और अगर कोई कानूनी दस्तावेज हो तो उन पर मेरे बच्चे हस्ताक्षर बिना पढ़े तो बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे। अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करवाता है तब भी मत करना मेरे बच्चे। कोई चाहे तुम्हें कितना भी डराने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन तुम ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना मेरे बच्चे। अगर तुम्हें कानून का सहारा लेना पड़े तो ले लो, लेकिन अपने हक कभी मत छोड़ना मेरे बच्चे, कभी मत छोड़ना। गलत चीज़ों से कभी मत डरना, गलत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाना मेरे बच्चे। कभी भी गलत को सहन मत करना मेरे बच्चे। अगर तुम गलत को सहन करोगे ना, तो इसका मतलब तुम गलत को बढ़ावा दे रहे हो मेरे बच्चे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तरफ से कोई बढ़ावा मिले। वो तुम्हारे लिए ही गलत होगा मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए ही कल को परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो मत करना ऐसा, कतई मत करना। और सुनो, अगर कोई तुम्हारे बच्चे से प्यार नहीं करता परिवार में, तो जाने दो ना, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। वो मेरा बच्चा है, तुम्हारे साईं का बच्चा, और तुम उससे प्यार करते हो, मैं उससे प्यार करता हूँ, बस वही काफ़ी है मेरे बच्चे। कोई तुम्हारे बच्चे को अपनाए या ना अपनाए, तुम्हारे साईं ने उस बच्चे को अपनाया है मेरे बच्चे। तो क्यों चिंता करते हो इस दुनिया की कि वो उस बच्चे से बात करे ना करे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत किया करो, क्योंकि वो बच्चा साईं की देन है, साईं का आशीर्वाद है। तुम मत चिंता करना, कभी मत करना। खुश रहो। आज का रात्रि साईं संदेश समाप्त हुआ।